हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ और हानि खाता को देखने वाले हैं। इससे पहले बैलेंस शीट को देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाभ और हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन पार्ट रहेगा आपके। ट्रेडिंग और दो शब्द आएंगे आपके, देखे जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इन दोनों में अंतर थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि नेट और आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट और ग्रॉस आपका लॉस क्या होता है, ये सभी चीजों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाभ हानि खाता, ठीक है। तो देखिएगा, कोई भी कंपनी अगर बात करते हैं, किसी भी कंपनी की बात करूं, तो कंपनी क्या करती है, एक साल अगर कंपनी अगर चलती है, तो मान लीजिए एक साल उसको व्यापार करते हो गया। तो व्यापार अगर वो कर रही है, तो जो भी खर्च हुआ होगा, जो भी तो खर्च होगा ना भाई, समझ लीजिए एक कंपनी है, कंपनी एक साल के अंतर्गत, एक साल के भीतर कुछ ना कुछ खर्च भी करेगी, और कुछ ना कुछ उसको क्या होगा, इनकम भी होगा, उसको इनकम भी तो होगा। ठीक है, इनकम भी होगा और वो क्या करेगी, खर्च भी करेगी। तो आप समझिएगा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। अब आप समझिए सिंपल शब्दों में, आपके पास 100 रुपए है, आपने 90 रुपए का कोई चीज खरीदा, तो 10 रुपए आपके पास बचा, ऐसे समझिएगा, ठीक है। या आपने 100 रुपए की कोई चीज बनाई, उसको 110 रुपए में बेच दिया, तो 10 रुपए का लाभ हुआ। या ऐसे, और हानि कैसे होगा, आपने 100 रुपए की कोई चीज बनाई और 90 रुपए में बेच दिया, मतलब वो आपके 10 रुपए का आपको हानि हुआ, लॉस हुआ। सेम ऐसे ही समझिएगा कि कोई भी कंपनी अगर व्यापार करती है, तो आपूर्ति करने के बाद, अगर वो आपूर्ति कर दे, उसको पहुंचा दे सामान, और आपूर्ति करने के बाद जो लाभ या हानि का निर्धारण किया जाता है, जो लेखा जोखा तैयार करते हैं, उसी को क्या करते हैं, जो अकाउंटेंट तैयार करते हैं, अकाउंट तैयार करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं आप, लाभ हानि खाता बोल देते हैं, समझ रहे हैं। तो इसको अगर आपको डेफिनेशन के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे कि सभी सभी खर्चों के आपूर्ति के बाद, जो भी कंपनी है वो जितना भी खर्च कर रहा है, सभी खर्च की बात कर रहा है, सभी खर्चों के आपूर्ति के बाद जितना भी खर्च है उसको कर लिया वो, ठीक है। आपूर्ति के बाद होने वाले लाभ, याद रखिएगा, होने वाले लाभ या हानि, होने वाले लाभ या फिर हानि की बात हो रही है, होने वाले लाभ या हानि की बात हो रही है, ठीक है। होने वाले लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए, कितना लाभ हुआ है या नहीं हुआ है, निर्धारित करने हेतु लेखा तैयार किया जाता है, समझ रहे हैं, लेखा तैयार किया जाता है, ठीक है। एक बोल सकते हैं, एक अकाउंट बोल सकते हैं, एक लेखा, एक फाइल तैयार करेंगे, तैयार किया जाता है कि कितना हम पूरा का पूरा माल आपूर्ति करती है। एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ मैं, कितना कितना माल आपूर्ति कर दिया, और आपूर्ति करने के बाद हमको कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है, इसके लिए एक लेखा तैयार किया जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। या इसी को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक और नाम से जाना जाता है, याद रखेगा, लाभालाभ लाभालाभ खाता, याद रखिएगा, लाभालाभ खाता भी बोलते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कहा जाता है। क्लियर है, एकदम सिंपल शब्दों में समझिए। कोई भी कंपनी होगी, कोई भी व्यापार कर रही होगी, तो जो भी वो खर्च करेगी, जो भी उसके पास इनकम आएगा, वो या तो लास्ट में देखेंगे तो या तो उसको लॉस होगा, या तो उसको प्रॉफिट होगा, समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार के जो लेखा तैयार कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, ठीक है, या फिर लाभालाभ खाता बोलते हैं। क्लियर है, आ रहा है समझ में, ठीक है। बड़े ही आसान शब्दों में समझिएगा इसको। अब यहाँ पर दो चीजें आती है, दो बात आती है कि अगर मैं बात करूं अकाउंट की, अगर हम बात करते हैं अकाउंट की, तो यहाँ पर दो प्रकार के अकाउंट देखने को मिलते हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा आप समझिएगा अच्छे से। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर देखेंगे। उसके बाद दूसरा होता है प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये दो चीजें आपको अभी मैं बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा सा बताया था क्या है। तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि ये दोनों में क्या अंतर है आखिर। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक सेकेंड इसको मैं कम कर देता हूँ थोड़ा, ठीक। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट की, तो कोई भी व्यापार अगर आप कर रहे हो, कोई भी व्यापार कर रहे हो, ठीक है, इसी को अब पहले आप समझ लीजिएगा, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है व्यापार खाता। इसी को क्या बोलते हैं, व्यापार खाता, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, लाभ एवं हानि, या फिर लाभालाभ लाभालाभ खाता, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता। क्लियर है, ये हिंदी में भी आपको समझना जरूरी था। अब ट्रेडिंग अकाउंट किसको बोलते हैं, समझिए। ट्रेडिंग अकाउंट में व्यवसाय का, जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय का सकल, इंपॉर्टेंट चीज है सकल, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रॉस, सकल, या भी बोल सकते हैं ग्रॉस लाभ, या सकल लाभ, या सकल, इसी को ग्रॉस बोलते हैं, हानि,
बतलाया जाता है या फिर उसको दर्शाता है, ठीक है। एक सेकेंड, बतलाता है, ठीक है, समझ रहे हैं, या दर्शाया जाता है। मतलब जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा याद रखेगा ग्रॉस ग्रॉस आपको या लाभ लाभ हुआ है या हानि हुआ है इसके बारे में बताता है। और प्रॉफिट या फिर लॉस अकाउंट ये आपके हमेशा व्यवसाय का, जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उस व्यवसाय का इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा शुद्ध इंपॉर्टेंट है, शुद्ध या इसी को आप बोलते हैं नेट, शुद्ध या फिर नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बताता है या या लॉस बताता है, या लॉस बताता है, समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। तो ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा बताता है, अकाउंट बताता है, ट्रेडिंग अकाउंट बताता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट एंड लॉस की, बात कौन बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है। अब है क्या ये आपका देखा जाए तो ग्रॉस या फिर सकल लाभ हानि है क्या, इसमें याद रखिएगा, इसमें डायरेक्ट जो भी डायरेक्ट खर्च आ रहा है, समझना, जो भी आपका डायरेक्ट खर्च होता है, डायरेक्ट व्यय होता है, डायरेक्ट खर्च की बात करूंगा, एक सेकेंड, डायरेक्ट खर्च या डायरेक्ट व्यय की बात कर रहा हूँ, उसको किस में लिया जाता है, उसको लिया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट की मैं बात करूं, इनडायरेक्ट खर्च की अगर हम बात करें, या इसी को क्या बोलते हैं अप्रत्यक्ष खर्च, अप्रत्यक्ष खर्च की बात करते हैं, व्यय की बात करते हैं, तो उसको किस में लिया जाता है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिया जाता है, ठीक है। और इसी अप्रत्यक्ष खर्च से ही याद रखिएगा क्या निकाला जाता है, शुद्ध प्रॉफिट हुआ है या शुद्ध लाभ हुआ है, ये निकाला जाता है। आ रहा है समझ में। जैसे एक बात की बात करें, डायरेक्ट खर्च मतलब क्या होगा, डायरेक्ट खर्च मतलब क्या हो सकता है, सोचिएगा। डायरेक्ट खर्च का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने कोई माल लिया है, कोई सामान लिया है, या बोल सकते हैं आप रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल लिया है, ठीक है, कच्चे माल लिए हो, तो रॉ मटेरियल या कच्चे माल को खरीदने में, क्रय करने में, ठीक है, क्रय करने में आपने क्या किया है, क्रय किया है मतलब पैसा खर्च किया है, समझ रहे हैं ना, क्रय किया है, इसके लिए आप क्या, ये डायरेक्ट खर्च में आ जाएगा। आ रहा है समझ में, ये पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, डायरेक्ट खर्च में आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि इनडायरेक्ट खर्च की अगर मैं बात करूं तो ये किस में आ जाएगा, जैसे आप बोल सकते हैं कोई भी चीज का एक कार्यालय से संबंधित जो भी व्यय है, कार्यालय से संबंधित जो भी व्यय है, एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल की बात, तो किस में आ जाता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाता है। तो जो डायरेक्ट व्यय होता है, जैसे आपने ये माल खरीदा, या बोल सकते हैं किसी सामान को बनाने में, किसी सामान को बनाने में जो भी व्यय किया गया है, जो भी व्यय किया गया सामान के निर्माण के लिए, वो भी किस में आ जाएगा, है आपका डायरेक्ट, ये बोल सकते हैं आपका डायरेक्ट खर्च में, डायरेक्ट व्यय में आ जाएगा। और इनडायरेक्ट में या अप्रत्यक्ष खर्च में क्या आ जाएगा, कई सारी चीजें आ जाती है, जैसे वित्तीय हो सकता है, वित्तीय जो आता है वो, ठीक है, विक्रय करने के लिए हो सकता है, ठीक है, कुछ भी चीज का विक्रय बेचने के लिए, ठीक है, या उसके लिए हो सकता है कि कार्यालय से संबंधित जो भी आपका खर्च है वो सब के सब इनडायरेक्ट में आ जाता है। और इनडायरेक्ट में आ रहा है मतलब ये किस में आ जाएगा, शुद्ध प्रॉफिट या शुद्ध लॉस, इसी से निकालेंगे। और जब इसी से निकालेंगे शुद्ध प्रॉफिट और शुद्ध आपका शुद्ध हानि को इसी से निकालेंगे, तो यही तो कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझ रहे हैं, आ रहा है समझ में। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर लाभ हानि खाता जो है, शुद्ध लाभ या फिर शुद्ध हानि को ही दर्शाता है, क्लियर है, यही बताता है। और शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि जो है वो इनडायरेक्ट खर्च से निकाला जाता है, क्लियर है। तो कभी भी क्वेश्चन आए सकल से रिलेटेड, तो आपके टॉपिक में दिया गया है क्या, लाभ एंड हानि खाता दिया गया है, लाभ हानि खाता दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है। तो कभी भी क्वेश्चन आपका सकल से आएगा तो सकल हमेशा इसमें आएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट और लॉस में हमेशा शुद्ध को लेना है, ठीक है, ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक। ये तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या अंतर होगा बेसिकली, और आपके ट्रेडिंग में और अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या अंतर होगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे आखिर। तो देखिए, इसकी बात करें कि इसकी आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है, ठीक है, या फिर इसको कब निकाला जाता है, उसको अच्छे से समझिएगा कि इसको कब निकाला जाता है। देखिए, आपको आज मैं बताया था कि एक तीन तीन प्रकार से समझिएगा, कोई भी खाता की अगर मैं बात करूं तो अभी खाता आपको बताया था, ठीक है, एक से इसको बढ़ा लूं मैं, खाता पहले हमेशा याद रखेगा, सबसे पहला स्टेप की अगर हम बात करें, सबसे पहले स्टेप की अगर मैं बात करूं, स्टेप की, चरण की, तो सबसे पहले क्या निकाला जाता है, सबसे पहले निकाला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले क्या, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या हो जाएगा, व्यापार खाता, व्यापार खाता के बारे में, ठीक है। सेकंड में याद रखिएगा, सेकंड में बताया जाता है लाभ हानि खाते के बारे में, लाभ हानि
खाता बताया जाता है। और यही लाभ हानि खाता जब बनेगा, जब ट्रेडिंग अकाउंट होगा उसके बाद लाभ हानि खाता बनता है, उसके बाद बनेगा, ठीक है। और ये सब बन जाता है तो लास्ट में बनता है फिर बैलेंस शीट बनता है, बैलेंस शीट बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझिए। ये जो है, जो भी चरण है, जो भी आप कंपनी का जो अंतिम वित्तीय वर्ष है उसको कंप्लीट होने का ये दूसरा बोल सकते हैं, ये पूर्व का, ये पूर्ण होने का ये बोल सकते हैं पूर्व दूसरा चरण होता है, ठीक है। दूसरा चरण होता है, दूसरा चरण है, ठीक। क्योंकि ये कौन सा, इसकी बात कर रहा हूँ ना मैं, लाभ लाभ और हानि खाते की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अंतिम चरण क्या है, अंतिम चरण तो होता है बैलेंस शीट, और उससे पहले जो काम होता है वो लाभ हानि खाता बनाते हैं, और उससे पहले जो बनाते हैं वो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। क्लियर है, आ रहा है समझ में? बहुत अच्छे से याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो शुद्ध आपकी बात कर रहा हूँ, इसमें हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में शुद्ध की बात होगी, बात खत्म। केवल और केवल शुद्ध की बात करते हैं हम, और शुद्ध मतलब इनडायरेक्ट खर्च की बात हो रही है। क्लियर है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं क्या बताया था इसकी परिभाषा में, सभी खर्चों की आपूर्ति के बाद होने वाले लाभ या हानि को निर्धारित करने हेतु जो लेखा तैयार किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, लाभ हानि खाता बोलते हैं, या लाभालाभ खाता के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे और अच्छे से, तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा लाभ हानि खाता का। लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता किसी व्यावसायिक संस्था की एक निश्चित अवधि के व्यवहारों का परिणाम अर्थात शुद्ध, ये देखिए शुद्ध की बात हो रही है, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि प्रदर्शित करता है, बस इतना याद रखिए। जो भी लाभ हानि खाता है वो किसी भी संस्था का, किसी भी व्यावसायिक संस्था का एक निश्चित अवधि के लिए क्या करता है, वो शुद्ध, देखिए शुद्ध या और शुद्ध लाभ और हानि को प्रदर्शित करता है, ठीक है। लाभ हानि खाते का आशय उस खाते से है जिसमें समस्त आय एवं व्यय एकत्रित किए जाते हैं, अभी बताया था जितना भी खर्च हो रहा है, ठीक है, जितना भी खर्च, इनडायरेक्ट खर्च जितना भी खर्च हो रहा है, जितना भी व्यय हो रहा है उसको शामिल किया जाता है, जिससे आय की व्यय से या व्यय की आय से अधिकता ज्ञात हो सके। मतलब अगर आप व्यय ज्यादा कर रहे हो, आय की व्यय से और व्यय की आय से, मतलब अगर मान लो आपके पास आय हो रहा है 100 रुपए, ठीक है, और व्यय हो रहा है 90 रुपए, ठीक, व्यय हो रहा है 90 रुपए मान लो, और अगर मान लीजिए आपका व्यय हो रहा है 100 रुपए और आय हो रहा है 90 रुपए, तो ये आपको अधिकता बताता है कि आपका व्यय ज्यादा है कि आपका आय ज्यादा है, समझ रहे हैं, ये आपकी अधिकता उसको बताता है, अधिकता क्या है उसकी बात करता है। क्लियर है, ठीक। अगला देखते हैं, अगला है इसी में, किसी कंपनी में वर्ष के अंत में सभी खर्चों की आपूर्ति के बाद, समझना क्या बोल रहा हूँ, किसी भी कंपनी के वर्ष के अंत में, हमेशा अंत में निकाला जाएगा कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ है। किसी कंपनी के वर्ष के अंत में सभी खर्चों की, जितना भी खर्च हो गया है उसी की आपूर्ति के बाद, अभी तो बताया वही चीज है ना, होने वाले लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए जो अकाउंट तैयार किया जाता है, जो लेखा तैयार किया जाता है, उसी को लाभ हानि खाता बोलते हैं। अभी तो इसी चीज को तो बताया था मैं। क्लियर है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं हम कि इसका, देखते हैं उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, लाभ हानि खाता का उद्देश्य देखते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं, पहला है इसका प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की जानकारी प्रदान करना है, अभी पढ़े हैं, अभी बताया हूं कि व्यवसाय की क्या करता है, याद रखिए, केवल केवल किसकी, शुद्ध लाभ की और शुद्ध हानि की जानकारी देता है, ठीक है, समझ रहे हैं। क्योंकि सॉरी, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि व्यापारी का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, ठीक है, लाभ कमाना ही होता है, किसी का भी मुख्य उद्देश्य क्या होगा, लाभ कमाना होगा, और लाभ कमाना है क्योंकि शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ही आपको कितना लाभ हुआ है एग्जैक्ट और कितना हानि हुआ है यही बताता है, ठीक है, ठीक है। ये तो रहा उसका पहला उद्देश्य। दूसरा देखते हैं, लाभ हानि अकाउंट में दो पक्ष होते हैं, अभी बताया दो पक्ष, ठीक है, देखते हैं आगे, सॉरी अभी बताया नहीं, देखते हैं, एक डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष। स्वाभाविक सी बात है, डेबिट मतलब क्या होता है, डेबिट मतलब हम बोल सकते हैं कि आपके पैसे कहीं लग गए हैं, मतलब आप खर्च हो गए हैं, देखा जाए तो खर्च हो गए हैं उसको बोलते हैं। और आपके अकाउंट में क्रेडिट होना मतलब आपके अकाउंट में पैसा आना, ठीक है, और ये समझ सकते हैं आप, आय समझ सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी लाभ हानि के लिए लाभ कब होगा, जब आपके पास आय होगी, है ना, हानि कब होगा, जब ज्यादा खर्च होगा। तो यही तो है, लाभ हानि के लिए अकाउंट के लिए क्या चाहिए, दो ही पक्ष होते हैं, या तो खर्च होगा या तो आपका आय होगा, तो डेबिट पक्ष होगा या तो क्रेडिट पक्ष होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो क्या बोल रहा हूं उसके बाद, डेबिट पक्ष में व्यापार के सभी अप्रत्यक्ष व्यय लिखे जाते हैं, अभी तो बताया हूं कि शुद्ध लाभ में आपको क्या लिखना है, केवल और केवल अप्रत्यक्ष व्यय को ही दिखाना है, ठीक है। डेबिट, देखिए व्यय की बात हो रही है ना, व्यय किसमें, डेबिट, डेबिट मतलब अभी बताया हूं, डेबिट मतलब खर्च, खर्च मतलब क्या होता है, व्यय। और जब हम शुद्ध की बात करते हैं मतलब यहाँ पर अप्रत्यक्ष की बात हो रही है। और क्रेडिट में क्या लिया जाएगा, तो क्रेडिट पक्ष में हमेशा अप्रत्यक्ष आय को लिया जाएगा।
ठीक है, एकदम रटने की जरूरत नहीं, केवल और केवल आपको बेसिक समझ में आना चाहिए कि शुद्ध और आप खर्च और शुद्ध लाभ क्या होता है। ठीक है, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि क्या होता है मैं अभी आपको बता चुका हूँ, इसी को ही तो बताया गया है। ठीक, यही इसका उद्देश्य है। तीसरा देखते हैं, इसके बाद दोनों पक्षों का योग लगाया जाता है। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, आपका कितना खर्च हुआ वही बताया। मान लीजिए आपका अप्रत्यक्ष व्यय हुआ है, मान लो बात है 100 रुपए, और अप्रत्यक्ष आय आपका आया है मान लीजिए 120 रुपए अप्रत्यक्ष आय। तो आय आया है कितना, 120 रुपए। ठीक है, समझ रहे हैं। और खर्च कितना हुआ है, खर्च हुआ तो दोनों को जोड़ दीजिए, खर्च कितना हुआ है 100 रुपए, तो माइनस खर्च हुआ ना, ये हुआ है। तो कितना आ गया, 20 रुपए आया। समझ रहे हैं, तो ये 20 रुपए क्या है, आपका लाभ हुआ है इस साल आपको। ठीक है, और यही जो है आपके जो किसी व्यापारी के प्रमुख लाभ को बताता है कि उसको एग्जैक्ट कितना लाभ हुआ है। क्लियर है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसमें, इसके बाद दोनों पक्ष का योग लगाया जाए तो हो गया। अगर डेबिट साइड का योग क्रेडिट से कम है, समझ रहा, अगर डेबिट साइड मतलब अगर खर्च कम है क्रेडिट से, तो लाभ होगा। स्वाभाविक सी बात है, देखिए अभी कम है ना डेबिट, मतलब खर्च ये देखिए कम है, और डेबिट इसमें क्रेडिट ज्यादा था, तो लाभ होगा। स्वाभाविक सी बात है, तो उसको क्या होगा, लाभ होगा। और अगर क्रेडिट साइड का योग कम है, मतलब अगर क्रेडिट मतलब आय कम है, तो हमेशा हानि होगी, जिसको आप शुद्ध हानि बोलोगे। ठीक, बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाया हूँ। ठीक, चले अगला देखते हैं, लाभ हानि लेखा के प्रमुख लक्षण क्या है। अभी बताया कि पहला, यह अंतिम लेखा तैयार करने से पूर्व का दूसरा चरण है। ये देखिए बताया हूं अभी, पहला क्या होता है, पहला आपका क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताना है। दूसरा आपको क्या निकालना रहता है, लाभ हानि खाता निकालना रहता है। तीसरा आपको निकालना रहता है, लास्ट का चरण होता है जो कि है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से पहले निकाल रहे हो इसे, किसको, लाभ हानि खाता को, इसलिए इसका आप क्या बोल रहे हो कि लेखा तैयार करने से पूर्व का ये दूसरा चरण है। ठीक है, दूसरा चरण होता है, आ रहा है समझ में। दूसरा है, यह एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है तथा इस उस अवधि के अंत में तैयार किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, निश्चित समय अवधि के लिए रहता है, हमेशा के लिए तो रहेगा नहीं। ठीक है, तीसरा है, इस लेखा के तैयार करने से लेखाकरण का, इसको छोड़ दीजिए, उपचाराधार जो है इसको छोड़ दीजिए, एक्यूरल बेसिक ऑफ क्या है, अकाउंटिंग बनता है। ठीक है, अगर आप इसकी बात करेंगे तो एक्चुअल जो भी आपका खाता में, जो भी एक्चुअल में आपका जितना भी अकाउंटिंग आप कर रहे हैं, खाता बना रहे हैं, उसी को तैयार करता है कौन सा, लाभ हानि खाता। ठीक है, एक्चुअल में कितना आपका लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है, इसी को आपको बताता है। चौथा है, इस खाता को अन्य स्रोतों से आय तथा सकल लाभ के साथ क्रेडिट किया जाता है तथा अप्रत्यक्ष खर्चे हानि से डेबिट किया जाता है। अभी तो बताया ना, अन्य स्रोत, कोई भी चीज की अगर मैं बात करूं, अन्य स्रोत से आय तथा सकल लाभ। ठीक, अब समझिएगा क्या है, सकल लाभ के साथ क्रेडिट किया जाता है। अब देखिए सकल लाभ क्या क्या हो सकता है और अन्य स्रोत से क्या हो सकता है, देखिए अच्छे से समझिएगा। लाभ मतलब अगर मैं इसकी बात करूं शुद्ध लाभ की, शुद्ध लाभ होगा उसको, और शुद्ध हानि है ना, लाभ, या इसको ऐसे समझिएगा, मैं यहाँ से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एक सेकेंड, शुद्ध लाभ, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, शुद्ध हानि। तो शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि में क्या क्या आ सकता है, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि में हम देखेंगे तो क्या क्या आ सकता है, आप खुद सोचिए क्या क्या आ सकता है। तो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि में क्या क्या आ सकता है, तो देखिए सबसे पहले हम शुद्ध हानि की बात करते हैं, है ना। शुद्ध हानि की बात करते हैं, बोल सकते हैं प्रॉफिट, हाँ लॉस अकाउंट की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें क्या आता है, पूरा का पूरा डेबिट साइड आता है, पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। ठीक है, जितना आप खर्च किए हो वही आ जाएगा। ठीक, अभी कई प्रकार से हो सकते हैं डेबिट साइड, जैसे एग्जांपल की बात बता रहा हूं मैं, अभी बताया कार्यालय व्यय आ जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा कार्यालय व्यय। उसके अलावा क्या क्या जाएगा, ऑफिस जितने भी एक्सपेंसेस है आपके वो भी आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा, सैलरी। तीसरा अगर हम बात करते हैं किराया, जो भी रेंट है वो आ जाएगा, किराया आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें, चौथा अगर मैं बात करूं, जो भी छपाई का कार्य है वो आ जाएगा। ठीक, पांचवा अगर हम बात करें, ऑडिट फीस आ जाएगा, जो भी आपका ऑडिट कर रहे हैं उसका फीस आ जाएगा। छठवा अगर मैं बात करूंगा, तो जो भी आप इसको बेचोगे तो विक्रय व्यय, कई सारी चीजें हैं जो किसके अंतर्गत आ जाएगा, शुद्ध हानि कहने का मतलब ये चीजें आपको क्या करे, खर्च कर रहे हो आप, समझ रहे हैं ना। ये चीजों में आप क्या करो, डेबिट साइड बताता है ये, मतलब आप इसको आप शुद्ध लाभ ना समझ के आप ये समझ लीजिए कि आपके डेबिट साइड को बताता है ये, कि क्या क्या आप इसमें खर्च कर रहे हो। ठीक है, आ रहा है समझ में। और वैसे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्रेडिट साइड को कौन बताता है, क्या क्या होगा इसका क्रेडिट साइड, कि इसमें पैसा आ रहा है, वो कौन कौन सी चीजों को बताएगा। तो देखिए क्रेडिट साइड भी कई सारी चीजें हो सकती है, इसमें आप कानूनी व्यय कई सारी चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं क्रेडिट व्यय में क्या क्या हो सकता है। अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं क्रेडिट व्यय में, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, क्रेडिट व्यय को सकल,
या ऐसा ना लिख के आप इसको क्या लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए आमदनी। कई सारी आमदनी हो सकती है, ठीक है। प्राप्त किराया, किराया जो आपको मिलेगा वो हो सकता है। ब्याज जो आपको ब्याज प्राप्त होगा वो हो सकता है। कई सारी चीजें आ जाएगी आपकी क्रेडिट साइड में, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें क्या क्या जाएगा, इसके साथ साथ सकल लाभ भी आ जाएगा, इसके साथ साथ सकल लाभ भी आ जाएगा, और इस डेबिट साइड के साथ साथ इन सब के साथ साथ आपके साथ क्या आ जाएगा, प्लस सकल हानि भी आ जाएगा, सकल हानि भी आ जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो उन सब चीजों को छोड़िए, केवल आप शुद्ध को याद रखिएगा, आपको शुद्ध को याद रखना है बस, उससे ज्यादा इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। देखिए अगला है, इस लेखा का बैलेंस शीट शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि होता है, अभी बताया हूं, ठीक है। शुद्ध लाभ या हानि से स्वामी की पूंजी में वृद्धि या कमी होती है। स्वाभाविक सी बात है, जब आप शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि मतलब आपको नेट कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, यही सब अगर आप उसके स्वामी मतलब बोल सकते हैं व्यापारी को पता चल जाए, मालिक को पता चल जाए, तभी तो पता चल पाएगा कि उसको वृद्धि हो रही है उस कंपनी में, कि लाभ हो रहा है, कि उसको हानि हो रही है ना। 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में बेच रहा है, तभी तो उसको पता चलेगा कि उसको वृद्धि हुई है, और 90 में बेच दिया तो उसको पता चलेगी कि उसको कमी हो रही है। क्लियर है, ठीक। अब लाभ हानि लेखा की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, ठीक। अब समझिएगा इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। पहला, शुद्ध लाभ सुनिश्चित करने के लिए, ठीक, कितना कंपनी को लाभ हो रहा है। पूर्व वर्षों के लाभ से तुलना करने के लिए, ठीक है, पूर्व के जो वर्ष है उससे ये दिखाने के लिए कि पिछले साल हमारे व्यापार का, हमारी कंपनी का कितना लाभ हुआ है या कितना हानि हुआ है, उसी की तुलना करने के लिए लाभ हानि खाता की जरूरत पड़ती है। खर्च पर नियंत्रण करने के लिए कि कितने पिछले बार कितना खर्च किए थे, इस बार कितना खर्च कर रहे हैं, कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है। आप स्वाभाविक सी बात है, आप जब भी कोई अकाउंट, जब भी आप कोई बिजनेस करेंगे तो पिछले साल के कंपैरिजन से ही तो आप करेंगे ना। पिछले साल हमारा 100 रुपया बचा था, हम इतना खर्च किए थे, इस बार हमारा 120 रुपया बचा, हम इतना खर्च किए, तो आपको क्या कहते हैं, कंपैरिजन करते हो। क्लियर, इसी के लाभ हानि खाते की भी जरूरत पड़ती है, ठीक। उम्मीद कर रहा हूँ आपको लाभ हानि खाता अच्छे से समझ में आया होगा। केवल और केवल आप शुद्ध और लाभ और शुद्ध हानि को आप याद रखिए, उसके बाद आपका ये पूरा का पूरा आपके क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और शुद्ध लाभ शुद्ध हानि में इनडायरेक्ट व्यय ही आता है, ठीक। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।